क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक टॉक गाइस। दोस्तों, जब भी हम किसी भी कंपनी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि उस डिवाइस में हमें मिलेगा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट हार्डवेयर, बेटर कैमरा, लार्ज स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर। वो सबसे एंड में कहते हैं, सोचते हैं कि मतलब अगर ठीक ठाक बैटरी मिल जाए तो डिवाइस हो जाए एकदम मस्त। बट दोस्तों, बैटरी का जो एरिया है एक्सेप्ट अदर लेटेस्ट अपडेट्स मोस्ट ऑफनली कस्टमर्स को कंफ्यूज करता है और नियरली हर फ्लैगशिप स्मार्टफोन बायर्स को यह थॉट आता ही होगा, होप कि आपको भी आया होगा जब आपने बाय किया होगा, कि क्यों 1 लाख रुपए वाले फ़ोन में हमें छोटी बैटरी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू 15 से 20 हज़ार रुपये वाले जो मिड रेंज फ़ोन होते हैं उनमें हमें बड़ी बैटरी मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 5 सॉलिड रीजंस कि फ्लैगशिप डिवाइस में हमें छोटी बैटरी क्यों मिलती है और मिड रेंज एंड बजट डिवाइस में हमें बड़ी बैटरीज क्यों मिलते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है, सरप्राइज़ नहीं है कि हर कोई अपने हाथों में अपने पास एक प्रीमियम लुकिंग डिवाइस चाहता है और इसी के लिए जितने भी फ्लैगशिप कंपनीज हैं वो अपने डिवाइसेस को ज़्यादा स्लिम, प्रीमियम और मैनेजेबल करने में लगी हुई हैं। बट दोस्तों, नॉर्मली बैटरी साइज में बड़ी और भारी होती हैं तो डिवाइस की जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस भी दोस्तों बैटरीज ही कवर करती हैं। और दोस्तों, जितनी भी OEMs हैं वो सभी अपने डिवाइस को जितना स्लिम और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं वो करने में लगी हुई है और इसी के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे गए हैं जिससे कि फ़ोन के साइज़ को रिड्यूस और स्लिम किया जा सके। बट बैटरीज का अभी तक कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं मिला है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर बैटरी के साइज़ को बढ़ाया जाता है तो OEMs जितनी भी हैं उनको अपने जो पार्ट्स की लोकेशन है उनको शिफ्ट करना पड़ता है इधर से उधर, जो कि इतना भी ईजी नहीं होता कि आप एक कंप्लीट इंटरनल बॉडी डिज़ाइन को ही चेंज कर दो। तो इसलिए भी दोस्तों OEM जो है अवॉइड करती हैं और कोशिश करती हैं कि बैटरी के जो साइज़ हैं उसी में ही कॉम्प्रोमाइज़ करके कस्टमर को बाकी अदर फीचर्स को दे दिया जाए। क्योंकि आजकल लोगों को वैसे भी पावर बैंक कैरी करते ही हैं और आप जैसे फोटो में देख सकते हो कि 5000 mAh के एक पावर बैंक का साइज़ कितना बड़ा होता है। और अगर इतनी बड़ी बैटरी किसी डिवाइस में लगाई जाए तो फिर फ़ोन को आप स्लिम और कॉम्पैक्ट नहीं बना सकते हैं, और वो भी खासकर एक फ्लैगशिप डिवाइस को जिसमें कि डिमांड होती है कि स्लिम और प्रीमियम दिखना चाहिए। दोस्तों, इस पॉइंट को मैं आपको 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। पहला कि जितने फ्लैगशिप डिवाइस अभी आ रहे हैं उन सभी में आपको इतने सारे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल बजट रेंज डिवाइसेस में नहीं मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर, वायरलेस चार्जिंग, बेटर कैमरा, OIS और बहुत सारे ढेरों सेंसर जो कि डिवाइस के अंदर लगे होते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए आपको डिवाइस के अंदर स्पेस चाहिए होता है और जब इनको लगाया जाता है तो बैटरी के साइज़ को रिड्यूस करना पड़ता है। दूसरा, जितने भी फ्लैगशिप डिवाइस अभी आ रहे हैं वो लेटेस्ट चिपसेट के साथ आते हैं जो कि अपनी लास्ट जनरेशन वाले चिपसेट से 20 to 30% एफिशिएंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड बैटरी कंजप्शन। तीसरा, लेटेस्ट जो फ्लैगशिप डिवाइस हैं वो आते हैं आजकल लेटेस्ट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा कि आप जानते हैं OnePlus का डैश चार्ज है, ओप्पो का वूक है, एटसेट्रा, जिससे कि आप अपने फ़ोन्स को फास्टली चार्ज कर पाते हैं। और अगर हम बात करें बजट रेंज डिवाइसेस की तो उनमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है और इसीलिए उनमें बड़ी बैटरी दी जाती है। और दोस्तों, स्मॉलर बैटरी रखने का एक और रीज़न है जो मुझे समझ में आता है, पता नहीं आप उससे एग्री करोगे कि नहीं करोगे, कि स्मॉलर बैटरी जो है जल्दी चार्ज हो जाती हैं और इसलिए जितनी भी मोबाइल मेकिंग कंपनीज हैं वो एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं कि गेट 50% चार्ज इन 20 मिनट, लाइक दैट। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखे होंगे। तो दोस्तों, बड़ी बैटरी को चार्ज करने में टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू छोटी बैटरी, और इसीलिए कंपनियाँ इसको एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही करती हैं। और इसीलिए जो फ्लैगशिप डिवाइस हैं उनमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दे दी जाती है चार्ज करने के लिए, तो बैटरी छोटी रखी जाती है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप उसमें ऐड करोगे वो उतनी ज़्यादा डेंजरस होती जाती है। इसलिए जितनी भी OEMs हैं या मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो बैटरी है उसको सेफ्टी लिमिट्स के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, जो उसकी पावर है उसको सेफ्टी लिमिट के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। और हम सब भी जानते हैं कि जब आप एक बड़ी बैटरी को स्क्वीज़ करके एक स्मॉल डिवाइस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि एक कस्टमर की पॉकेट में ही एक्सप्लोड हो गया था। और दोस्तों, डिवाइस का एक्सप्लोड होना ना तो कंपनी की इमेज के लिए अच्छा है, ना ब्रांड के लिए अच्छा है, और ना ही कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा होता है। आपको पता ही है कि सैमसंग का कितना तगड़ा लॉस हुआ था जब यह केस आया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का, और ये डिवाइस भी पूरी तरह से फेल हो गया था। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपनी तो मैं अपने डिवाइस को ड्रेन आउट होने के बाद दोबारा चार्ज करना पसंद करूंगा एज़ कम्पेयर टू कि वो मेरी पॉकेट में फट जाए।
तो दोस्तों इसलिए भी जो फ्लैक्सी डिवाइस होते हैं उनकी बैटरीज को छोटा रखा जाता है, क्योंकि जो बैटरी है उनको फिट करना पड़ता है एक कॉम्पैक्ट और स्लिम जो डिवाइस है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप एक फ्लैक्सी डिवाइस में बड़ी बैटरी लगा दोगे तो डिवाइस भी काफ़ी बड़ा और हैवी दिखेगा और कस्टमर उसको डेफिनेटली नहीं लेगा। दोस्तों हमारे सभी स्मार्टफोन्स में हमें लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलती है, जो कि किसी भी स्मार्टफोन का सबसे हैवियर पार्ट होता है, और जितनी बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं हमारा डिवाइस उतना ही हैवी होता चला जाता है। दोस्तों अगर बात करें हम उस एरा की जब नॉन रिन्यूएबल बैटरीज आती थी, मतलब कि हम डिवाइस से बैटरीज को निकाल पाते थे, तो उस टाइम पे अगर हम रैंडमली या एक्सीडेंटली किसी फ़ोन को पिक कर लेते थे जिसमें कि बैटरी ना हो तो हमें तुरंत पता चल जाता था कि यार इसके अंदर तो बैटरी मिसिंग है, क्योंकि वो फ़ोन लाइट हो जाता था। और दोस्तों इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बैटरी जो है वो हैवी होती है, और कोई भी इंसान या मैं भी हूं तो मैं भी अपने पॉकेट में कोई एक्स्ट्रा वेट लेके कैरी करना पसंद नहीं करूंगा। और दोस्तों इसीलिए भी जो फ्लैक्सी डिवाइस हैं उनके वेट को कम करने की कोशिश की जाती हैं, और इसको अचीव करने के लिए जितनी भी OEMs हैं या मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ओपनली बैटरी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। और दोस्तों 10 से 20 ग्राम का वेट भी एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है जब एक किसी डिवाइस की मैनेजेबिलिटी की बात आती है। तो दोस्तों इसलिए भी जो डिवाइस हैं, जो फ्लैक्सी डिवाइस हैं, उनको वेट को कम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक हैवी डिवाइस को, एक हैवी फ्लैगशिप डिवाइस को एक कस्टमर लेना अवॉइड करेगा एज कंपेयर टू एक लाइट वेट डिवाइस। दोस्तों जब भी आप किसी मोबाइल स्टोर पे या ब्रांड आउटलेट पे जाते हैं डिवाइस को बाय करने के लिए, तो बैटरी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इमीडिएटली नोटिस नहीं किया जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी सेल्स पर्सन से पूछते हो कि भाई इसके स्पेक्स क्या क्या हैं वो बता दे, तो वो आपको बताएगा उसके कैमरा के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, मेमोरी और रैम के बारे में आपको बता देगा, उस डिवाइस के एडवांस फीचर्स के बारे में आपको बता देगा, पर बैटरी के बारे में ना तो वो आपको बताएगा और ना ही आप उससे पूछोगे। और नॉर्मली जब हम डिवाइस को अपने हाथ में लेते हैं उसकी फील, हैंड फील देखने के लिए उसके लुक्स को हम पहले वेरीफाई करते हैं, उसके फ़ोटो क्लिक करेंगे, ऐप्स को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और देखेंगे कहीं ये डिवाइस यार हैंग तो नहीं हो रहा। उसकी लुक देखते हैं कि स्लिम एंड प्रीमियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लाइट वेट है कि नहीं है, और अगर हमें डिवाइस कुछ हल्का भी अगर बल्कि लगता है तो हम उसको साइड कर देते हैं और दूसरा कोई स्लिमर डिवाइस जैसे कि आईफोन है या गैलेक्सी डिवाइसेज हैं उनको देखने लगते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैटरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैटर करती है जो कि स्पेक शीट देखते हैं, और अगर स्पेक शीट की बात करें तो इसमें भी बैटरी सबसे लास्ट में मेंशन की जाती है, और वो लोग जिनके लिए बैटरी मैटर करती है वो सिर्फ 3 से 5% लोग ही होते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली मेरे जैसा बंदा जाएगा तो भाई वो तो प्रोसेसर देख लेगा, कैमरा वेरीफाई कर लेगा और कहेगा यार ठीक है बढ़िया डिवाइस है दे दे मेरे को, मेरे लिए बैटरी को इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जितने फ्लैक्सी डिवाइस हैं उनके साथ फास्ट चार्ज आते ही हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है चार्जर तो मिल ही रहा है, फटाफट दोबारा चार्ज कर लेंगे। तो दोस्तों इसलिए भी जो बैटरी है वो कभी भी किसी कंपनी के लिए उसका सेलिंग पॉइंट नहीं रहा है, और क्योंकि जितनी फ्लैक्सी डिवाइस है उसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, बट इन केस ऑफ बजट फ़ोन उसमें आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, तो आपको वन टाइम चार्ज करके बैटरी को फुल डे निकालना होता है। तो बजट रेंज में बैटरी हमेशा उसका सेलिंग पॉइंट रहता है, बट जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसमें बैटरी कभी भी इशू नहीं रहा है उसके सेलिंग पॉइंट के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और फीडबैक या कोई सजेशन अगर मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, नहीं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अब वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में बने बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल की कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।